कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोले। वो लोग कभी भी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए नहीं रहे। सारे आचार्य नकली भाषा न लिखने के कारण अब पूरी शंकराचार्य को संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है। तो 2 दिन में गाली बकते रहते। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। ये वीडियो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों को, या उन लोगों को जिनके पास वास्तविकता में कह सकते हैं कि बुद्धि बहुत कम है। इन्होंने मुख्यतः 3 बातें कही हैं। पहली बात ये कि ये सबसे सज्जन हैं, इनके गुरु सबसे सज्जन हैं, सबको मतभेद भुला देना चाहिए, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इनको गाली बकते हैं, फिर भी ये उनसे बात कर रहे हैं। बात ऐसी है कि जब तक आपके गुरु जीवित हैं या उनकी मति ठीक नहीं हो जाती है, ये संभव ही नहीं है कि सभी के सभी लोग, सभी संत, सभी खासतौर पे वो संत जो वास्तविकता में संत कहने योग्य हैं, वो एक मंच पर आ जाएं। एक भी बार पिछले 2 वर्षों में राम मंदिर के प्रकरण के बाद से न जाने कितने वीडियो आए हैं जिसमें इन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य में कोई ऐसा नहीं है जो असली है, कोई ऐसा नहीं है जो 5 मिनट इनके आगे संस्कृत में बात कर सके। मैं कहता हूँ, या हम सब कहते हैं कि आपसे संस्कृत में बात करने योग्य है ही नहीं, और वास्तविकता ये है कि अगर इस तरीके की भाषा है तो क्या ये उस योग्य बात है कि सब लोग एक साथ आ सकते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गुरु के कहे हुए बातों को लीप रहे हैं जिससे कोई समझ ना पाए। शिष्य के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य कहेगा, और न जाने कितनी बार मरते दम तक, शायद जब तक कि जीवित रहे जगत गुरु रामभद्राचार्य, वो कभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहे ही ना। तो जब गुरु और शिष्य में आपस में ही किसी बात में एकता ना हो तो उनको प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो समाज में एकता लाएं, क्योंकि एकता के नाम पर इन्होंने केवल एकता कपूर का सीरियल बना दिया है और कुछ भी नहीं वास्तविकता में। अगर इनका मन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए तो पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु तो इनके हैं, पॉपुलैरिटी इनकी है। तो कम से कम अपने गुरु के पास जाके बोलें कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी जो दोनों आंखें चली गई हैं, इनको अब आप खोलिए, खोलने का समय आ गया है, क्योंकि अब एकता लाने की बारी है। और रही बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को गाली बकने के विषय में कहने की, तो महानुभाव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदी खुद गाली जैसी है। वो 5-10 मिनट किसी के आगे बोल देते हैं तो फिर उसमें न जाने कितनी बार सामने वाले को लगता है कि ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी, वस्तुतः गाली होती है, वो बात नहीं। संत समाज में गाली किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए अब ज़्यादा नहीं 1 मिनट तक देखिए कि गाली कहते किसको हैं और गाली दे कौन रहा है। असली नकली क्या, जो प्रस्थान त्रय पर भाषण सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली भाषण न लिखने के कारण अब पूरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है। तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? वो लोग कभी भी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए नहीं रहे। कब जुड़े वो बताओ, उनसे पूछे। जुड़े तो हम लोग रहे, भोगा तो हम लोगों ने, उपवास हम लोगों ने किए, यातनाएं हम लोगों ने सही। तो बहुत दिनों के पश्चात ये सफलता मिल रही है। इसमें किसी को भी विरोधी बात न कहकर सबको मंगल कामना ही देनी चाहिए।
कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। हो सकता है कि कई लोगों को ना समझ में आया हो कि गाली किसको कहते हैं। उस विषय पे अब जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप सब समझदार हैं। इस वीडियो के माध्यम से अब आपने देखा कि किस हिसाब से हर जगह केवल खुद को ही महान करना है, मैं ही सब कुछ हूँ। शुभांकर मिश्रा के चैनल पे इन्होंने कहा कि आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के सामने बैठे हैं। भाई साहब, 1 मिलियन 1.5 मिलियन वाले यूट्यूब चैनल पर कोई मूर्ख को लाकर यूट्यूब में पॉडकास्ट करता है, ये बताने वाली बात है। खुद के मुंह से खुद की इतनी बातें ये बोल देंगे। राम मंदिर इन्होंने बनाया है। सच बात ये है कि जिस जगह पर इनको दिखाना था कि सब एक साथ हैं, उस जगह इन्होंने केवल लात मारा है। 4 के 4 शंकराचार्य जब एकजुट हुए कि राम मंदिर बिना शिखर के नहीं स्थापित होना चाहिए, उस जगह पर इन्होंने क्या कहा? क्या इनके अंदर इतनी औकात थी, इतना औदार्य था कि ये बोल सकें कि 4 शंकराचार्य अगर बोल रहे हैं तो हम इसको 4 महीने बाद शिखर बना के ही प्रतिष्ठा करवाएंगे। रही बात राम मंदिर की, तो PN मिश्रा जी जो इसके मुख्य वकील थे, उन्होंने इस बात को कहा, और कोर्ट का ऑर्डर है, पढ़े लिखे लोग कृपया ऑर्डर पढ़ लें, कि उसमें 46 दिन या 42 दिन अगर विवाद हुआ है तो उसमें 40-45 दिन तक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बोला है, और 4 दिन या 2 दिन इन्होंने बोला है, और इनके बातों को प्रमाण भी नहीं। इतनी गालियां देने के बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो डाला प्रेमानंद जी के और इनके विवाद के ऊपर। उसमें भी अपने गुरु को एक बार ये नहीं कहा कि अब विवाद को भूल जाना चाहिए। अरे, अपने गुरु को तुलसी पीठाधीश्वर, राम मंदिर, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये वो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक मुस्लिम व्यक्ति को भी मिला है जिसने केवल हमारा नुकसान किया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे तुलसी पीठ की कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे अब इतना देखने के बाद एक सामान्य व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा कि सच कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बोलने लायक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये देश में कम रह रहे हैं, विदेश ज़्यादा घूम रहे हैं, और विदेश में ही ये सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। भारत बाद में हिंदू राष्ट्र वगैरह बन पाएगा, और मुझे लगता है पाकिस्तान में और दुबई में जाके पहले ही घर बना के हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे अपना घर। तो बस प्लीज़, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि क्या सही था, क्या गलत था। बात मैंने पूरी ही सही कही है। अगर 2-4 लोग ऐसे भी इसमें मिल जाएं जिनको बात ना पचे, तो कृपया पचाने की कोशिश भी ना करें, वो पचने लायक आपकी क्षमता से बाहर है। ठीक है।